हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल टिप्स एंड अमेजिंग वीडियोस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग। सबसे आसान तरीका से स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कुछ नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरिंग शुरू करने से पहले क्या क्या इक्विपमेंट्स का ज़रूरत होता है चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं। एक एमसीबी चाहिए फ्रेंड्स, जिसको हम लोग कंट्रोल एमसीबी बोलते हैं। ये सिंगल पेल या टू पेल जो भी आप लगा सकते हैं। इसमें सिर्फ एक फेज और एक न्यूट्रल देना होता है। उसके बाद चाहिए दोस्तों कॉन्टैक्टर चाहिए तो दोस्तों 3 पीस, एक मेन कॉन्टैक्टर, एक स्टार कॉन्टैक्टर और एक डेल्टा कॉन्टैक्टर। 3 कॉन्टैक्टर चाहिए। मोटर को यानी स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए एक स्टार्ट पुश बटन, जिसमें एनो एलिमेंट लगा रहता है। और मोटर को बंद करने के लिए चाहिए फ्रेंड्स एक स्टॉप पुश बटन, जिसमें एनसी एलिमेंट लगा रहता है। और चाहिए एक ऑयलर यानी ओवरलोड रिले, चाहिए एक टाइमर और चाहिए कुछ वायर्स और चाहिए फ्रेंड्स एड ऑन ब्लॉक। यानी कॉन्टैक्टर में एनो एनसी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं रहेगा तो एक्स्ट्रा एनो एनसी पॉइंट कनेक्ट करने के लिए एक एड ऑन ब्लॉक का ज़रूरत होता है। सबसे पहले एमसीबी का इनपुट में एक फेज और एक न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। फर्स्ट हम फेज वायर का कनेक्शन देख लेंगे, उसके बाद न्यूट्रल वायर का कनेक्शन लास्ट में समझाएं। एमसीबी का आउटपुट से फेज वायर को कनेक्ट करके सीधा लेके आ जाएंगे ऑयलर में, ऑयलर का 95 पॉइंट में। फिर 96 से एक वायर को कनेक्ट करके सीधा लेके आएंगे स्टॉप वाला पुश बटन में। जो मोटर को बंद करने के लिए जो स्टॉप पुश बटन हम लिया उसका इनपुट में लाके जोड़ देंगे। फिर स्टॉप पुश बटन से लाएंगे स्टार्ट वाला पुश बटन में, स्टार्ट वाला पुश बटन का इनपुट में लाके जोड़ देंगे। स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके सीधा लेके आ जाएंगे मेन कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल में यानी कॉइल में, और जो न्यूट्रल पॉइंट है वो A2 में कनेक्ट कर देंगे। मेन कॉन्टैक्टर का जो A2 पॉइंट है उसमें न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। और होल्डिंग के लिए हम क्या करेंगे, मेन कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके जो मेन कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट का साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी मेन कॉन्टैक्टर में जो एड ऑन ब्लॉक लगा हुआ है उस एड ऑन ब्लॉक का एनो पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। एनो पॉइंट का आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके सीधा हम स्टॉप पुश बटन का आउटपुट का साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट है आप स्टॉप पुश बटन का आउटपुट से भी दे सकते हैं या स्टार्ट पुश बटन का इनपुट से भी दे सकते हैं। तो यहाँ लाके हम कनेक्ट कर देंगे। यानी सबसे पहले हमको एक DOL स्टार्टर बनाना होगा। जब हम स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे तो अब मेरा मेन कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए, साथ ही साथ टाइमर भी ऑन होना चाहिए। तो हम जब स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे तब तो मेरा मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो टाइमर को साथ ही साथ ऑन करने के लिए हमको इस स्टार्ट पुश बटन का साथ जो स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट से एक वायर कनेक्ट हुआ है उस वायर का साथ एक वायर को कनेक्ट करके टाइमर का A1 पॉइंट का साथ जोड़ देंगे। और जो A2 पॉइंट है टाइमर का, उस टाइमर का A2 पॉइंट का साथ हम न्यूट्रल डायरेक्ट जोड़ देंगे। सबसे पहले मेन कॉन्टैक्टर और टाइमर कैसे काम करेगा
ये समझ लेते। एमसीबी जब ऑफ रहेगा तब ये एनो पोजीशन में रहेगा, यानी नॉर्मली ओपन, यानी 2 पॉइंट आपस में टच नहीं रहेगा। जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे तब ये एनसी बनेगा, यानी नॉर्मली क्लोज, यानी ये 2 पॉइंट आपस में टच हो जाएगा। और 2 पॉइंट आपस में टच होगा तो फेज और न्यूट्रल सप्लाई नीचे आ जाएगा। कहाँ आएगा फ्रेंड्स? सबसे पहले फेज सप्लाई आ जाएगा OLR का 95 नंबर जो पॉइंट है उसमें, और 95 96 NC पॉइंट है, यानी 2 पॉइंट आपस में टच है। तो 95 में सप्लाई आएगा तो 96 में भी आ जाएगा, और 96 से आउट होकर सीधा आ जाएगा स्टॉप वाला पुश बटन में, यानी स्टार्टर को बंद करने के लिए जो पुश बटन हम लिया उस पुश बटन का इनपुट में आके सप्लाई रुक जाएगा। और ये जो स्टॉप पुश बटन है ये NC है, यानी इसका पीछे जो एलिमेंट लगा हुआ है ये NC एलिमेंट लगा हुआ है। तो इसका इनपुट में सप्लाई आएगा तो आउटपुट में भी आ जाएगा, और आउटपुट से सप्लाई सीधा आ जाएगा स्टार्ट पुश बटन में, और स्टार्ट पुश बटन का इनपुट में आके सप्लाई रुक जाएगा क्योंकि ये एनो है। जब हम स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे तब सब फेज सप्लाई सीधा आ जाएगा मेन कॉन्टैक्टर का कॉइल में, और A2 में तो न्यूट्रल दिया हुआ है डायरेक्ट, तो फेज और न्यूट्रल मिल जाएगा तो मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, यानी मेन कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा। और साथ ही साथ टाइमर भी ऑन हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट पुश बटन का साथ ही टाइमर का कनेक्शन दिया हुआ है। स्टार्ट पुश बटन जब पुश करेंगे तब मेन कॉन्टैक्टर का साथ साथ टाइमर भी ऑन हो जाएगा। और यहाँ देखिए जब स्टार्ट पुश बटन को पुश करके रखेंगे तो अभी मेन कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा, जब पुश बटन को छोड़ देंगे तब मेन कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। इसलिए इसमें होल्डिंग सप्लाई दिया जाता है। होल्डिंग कैसे काम करता है देखिए, स्टॉप पुश बटन का आउटपुट यहाँ तक तो सप्लाई हमेशा रहता है, तो यहाँ से डायरेक्ट एक फेज वायर को कनेक्ट करके मेन कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट के साथ जोड़ देंगे, और एनो का आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके मेन कॉन्टैक्टर का A1 यानी कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ जब स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे तब मेन कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा, और पिकअप होगा तो इसका साथ जो एनो पॉइंट लगा हुआ है एनो NC बन जाएगा। NC बनेगा तो यहाँ से जो सप्लाई दिया हुआ हम स्टॉप पुश बटन का आउटपुट से जो सप्लाई हम दिया हो एनो में, एनो NC बन जाएगा, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्टर का कॉइल में A1 पॉइंट में सप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ हम स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देंगे भी, फिर भी यहाँ हमारा सप्लाई कॉइल में डायरेक्ट मिलते रहेगा, तो मेन कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। ये हो गया मेन कॉन्टैक्टर और टाइमर का वायरिंग। अभी हम स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर को कैसे कनेक्शन करेंगे, कैसे पिकअप करवाएंगे ये जान लेते। जब मैंने स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे तो अब मेरा मेन कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए, टाइमर ऑन होना चाहिए और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। मेन कॉन्टैक्टर और टाइमर कैसे ऑन होगा ये तो हम पहले समझा दिया। अभी हम स्टार कॉन्टैक्टर को कैसे पिकअप करवाएंगे ये समझाएंगे। जब हम स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे तब टाइमर तो ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टाइमर का जो NC पॉइंट है इस NC पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके हम लेके आ जाएंगे डेल्टा कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पे इंटरलॉकिंग दिया पड़ता है। स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर दोनों एक साथ पिकअप ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे इंटरलॉकिंग देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम टाइमर का NC पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके
डेल्टा कॉन्टैक्टर का एनसी पॉइंट में लाके जोड़ देंगे। फिर एनसी का आउटपुट से कोयर को कनेक्ट करके स्टार कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट में जोड़ देंगे, यानी स्टार कॉन्टैक्टर का कॉइल में सप्लाई दे देंगे। और जो A2 पॉइंट है, A2 पॉइंट में हम न्यूट्रल तो डायरेक्ट दे दिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स टाइमर का NO पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके स्टार कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट का इनपुट में लाके जोड़ देंगे। फिर NC का आउटपुट से एक वायर को कनेक्ट करके डेल्टा कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट में जोड़ देंगे, यानी डेल्टा कॉन्टैक्टर में हम सप्लाई दे देंगे। और जो डेल्टा कॉन्टैक्टर का A2 पॉइंट है, A2 में न्यूट्रल डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे। तो ये स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर कैसे ऑन होगा, इंटरलॉकिंग कैसे काम करेगा, ये समझ लेते हैं। जब टाइमर ऑन हो जाएगा तब इसका जो NC पॉइंट है, टाइमर का जो NC पॉइंट है यानी नॉर्मल क्लोज पॉइंट है, यहाँ पे तो हमेशा सप्लाई मिलते रहेगा। तो यहाँ से एक सप्लाई इस वायर का माध्यम से डेल्टा कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट में, NC का इनपुट में आ जाएगा। और ये भी नॉर्मल पोजीशन में NC है, यानी नॉर्मली क्लोज है। तो NC का इनपुट में सप्लाई आएगा तो आउट में भी सप्लाई आ जाएगा। और यहाँ से सप्लाई आउट होके सीधा चला जाएगा स्टार कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट में। तो यहाँ से सीधा सप्लाई डेल्टा कॉन्टैक्टर का NC होके स्टार कॉन्टैक्टर का A1 में सप्लाई मिल जाएगा। और न्यूट्रल भी यहाँ डायरेक्ट मिल गया, तो स्टार कॉन्टैक्टर भी पिकअप हो जाएगा। इस टाइमर में कुछ टाइम सेट करना पड़ता है, तो जब उस टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा तब ये जो टाइमर का NO पॉइंट है, इस NO से NC हो जाएगा। जब टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा ये NO NC बन जाएगा, और NC बनेगा तो यहाँ सप्लाई सीधा स्टार कॉन्टैक्टर का NC का इनपुट में आ जाएगा। और ये भी नॉर्मल पोजीशन में NC है, तो NC का इनपुट में आ गया तो आउट में भी सप्लाई आ जाएगा। और आउट से सप्लाई निकाल के डेल्टा कॉन्टैक्टर का A1 में चला जाएगा। और न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिल रहा है, तो डेल्टा कॉन्टैक्टर में भी जब सप्लाई मिल जाएगा डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा। जब इस टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा तब इसका जो NC पॉइंट है, जिसका साथ हम स्टार कॉन्टैक्टर को कनेक्ट किए थे, ये NC NO बन जाएगा। NO बन जाएगा तो यहाँ से सप्लाई हट जाएगा और स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। और स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ होके डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो इस तरीक़े से स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग किया जाता है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।